नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चारों टेंस कवर कर लिए हैं। इसके साथ ही साथ हमने 2 प्रैक्टिस सेशन भी किए जिनमें हमने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखा। ठीक है दोस्तों, आज हमें कवर करना है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो ये टेंस आपको उन एक्शंस के बारे में बताता है जो कि पास्ट में हो रहे थे, यानी कि चल रहे थे, इन प्रोग्रेस थे, पास्ट में बीते हुए समय की बात है कि ये एक्शन पास्ट में भूतकाल में चल रहे थे। ठीक है, तो इसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कहां कहां इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये सब कुछ आज की क्लास में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंटेक्स कैसा होता है। एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल हॉल्ट है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसा होता है। सिंटेक्स में सबसे पहले बात करेंगे, इसमें एक सब्जेक्ट होगा, यानी कि करने वाला, एजेंट या एजेंसी। उसके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर का प्रयोग करोगे। ठीक है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप वाज लेंगे। प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि वर्ब किस फॉर्म की ली जाएगी, वर्ब ली जाएगी V4, यानी कि बेस वर्ब प्लस ING। गो, गोइंग, राइट, राइटिंग, जंप, जंपिंग, बाई, बाइंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ब के साथ में ING फॉर्म यानी कि V4 का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ में आएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो भी सेंटेंस में एप्लीकेबल है। अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दी हुई है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही आप प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं कैसा दिखता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राम was playing क्रिकेट। ठीक है, यानी कि राम क्रिकेट खेल रहा था। पास्ट की बात है, भूतकाल में राम क्रिकेट खेल रहा था, कोई काम चल रहा था खेलने का, तो राम सब्जेक्ट है आपके लिए, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। प्लेइंग, प्ले, प्लेड, प्लेड, V1 V2 V3 और V4 क्या बन जाएगी, प्ले प्लस ING, प्लेइंग। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वाज लिया जाएगा। इसी की जगह पर अगर आप ऐसे सोचें कि बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो यानी कि अब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो आपने क्या इस्तेमाल किया है, वर का इस्तेमाल किया है। एज पर द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज का इस्तेमाल कीजिए, प्लूरल है तो वर का इस्तेमाल कीजिए, प्लस वर्ब की ING फॉर्म यानी V4 आपको इस्तेमाल करनी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल चीजें हैं, समझिए और निशाना लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि कहां कहां पर आप इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज, यानी कि एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई एक्शन, ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि भूतकाल में, बीते हुए समय में प्रोग्रेस में थी, चल रही थी, तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से बनाते हैं। जैसे कि वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। सिंपल सेंटेंस। ठीक है, हम स्कूल जा रहे थे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V4 और ऑब्जेक्ट। हम कहां जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी पास्ट में, भूतकाल में हो रही थी, चल रही थी, ये बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो आपने इसको पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से क्रिएट किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला इसका उपयोग होता है टू एक्शंस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन पास्ट। भूतकाल में दो काम एक साथ चल रहे थे,
उन्हें आप दोनों ही कामों को पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से दर्शाते हैं। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा था, एक बच्चा खेल रहा था। राम वाज स्टडिंग व्हाइल दिनेश वाज स्लीपिंग। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। राम वाज स्टडिंग व्हाइल दिनेश वाज स्लीपिंग। ठीक है, ये दोनों काम दोस्तों एक साथ हो रहे थे भूतकाल में, अभी नहीं, भूतकाल में। अभी हो रहे होते तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते, लेकिन ये काम भूतकाल के हैं, बीत चुके समय के हैं, तो इसीलिए आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से बनाएंगे कि राम पढ़ रहा था, जबकि व्हाइल यानी कि जिस समय, उसी समय दिनेश वाज स्लीपिंग, दिनेश सो रहा था। ये दोनों काम दोस्तों एक साथ चल रहे थे। ठीक है, बीते हुए समय की बात है, तो इसलिए आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अनेकों एग्जाम्पल बना सकते हैं। सीता वाज डांसिंग व्हाइल लता वाज सिंगिंग। चलिए, याद आया कि लता मंगेशकर जी महान गायिका, उनका स्वर्गवास हो गया है। जिस समय ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो कुछ समय बीत चुका होगा, लेकिन फिर भी हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको सदगति दे और दिवंगत आत्मा को शांति मिले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी फीचर इन द पास्ट। दोस्तों, कई बार आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बनाने होते हैं जिसमें कि आपको किसी व्यक्ति की किसी खासियत में हो रही वृद्धि या गिरावट, इंक्रीज या डिक्रीज, उसको दर्शाना होता है। तो ऐसी सिचुएशन को आप पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से फॉर्म करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, तो आप क्या बनाएंगे? आदर्श वाज गेटिंग या बिकमिंग, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, गेटिंग या बिकमिंग। वाज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। ठीक है, ये व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, जा रहा था। ठीक है, पुअरर एंड पुअरर, तो इसको आप पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से बनाते हैं। आदर्श वाज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर, यानी कि और गरीब होता जा रहा था, पास्ट की बात है, उसकी सिचुएशन में गिरावट होती जा रही थी पास्ट में। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? आदर्श वाज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। कोई अमीर होता जा रहा है तो बना दीजिए दिनेश वाज गेटिंग रिचर एंड रिचर, अमीर से और अमीर होता जा रहा था। या किसी के लिए आपको यह कहना है कि कोई सुंदर होता जा रहा था, स्नेहा वाज गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वाज गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, इसी तरीके से कोई अगर अकलमंद होता जा रहा है, बुद्धिमान होता जा रहा है, सचिन वाज गेटिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, वाज गेटिंग। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सिंटेक्स आप इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप किसी व्यक्ति की किसी फीचर यानी कि विशेषता में हो रही इंक्रीज या डिक्रीज को दर्शा सकते हैं, बशर्ते वो इंक्रीज या डिक्रीज पास्ट में हो रही थी, अभी नहीं, पास्ट में। पास्ट में हो रही इंक्रीज या डिक्रीज को आप पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब चौथी यूज, यानी कि एनी एक्टिविटी ऑफ पास्ट नॉट अप्रूव्ड बाय द स्पीकर। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताया था कि अगर आपको किसी व्यक्ति की कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसा एक्शन है जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, तो आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। अब उसी व्यक्ति की अगर कोई पास्ट की हरकत है या एक्टिविटी है जिसे स्पीकर लाइक नहीं करता था, तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से बनाएंगे। जैसे ममता वाज ऑलवेज स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग यानी कि डांटना। ममता वाज ऑलवेज स्कोल्डिंग हर चिल्ड्रन, ममता हर समय अपने बच्चों को डांटती रहती थी। तो इस तरीके से अगर आपको ममता की इस एक्टिविटी से आप प्रसन्न नहीं है कि यार वो हर समय अपने बच्चों को डांटती रहती है, ठीक है, इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं अक्सर,
तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से बनाएंगे, और इसमें ऑलवेज का प्रयोग जरूर होता है। ठीक है, कि वो हर समय अपने बच्चों को डांटती रहती है, या आपको ये कहना हो कि वो कोई लड़का हर समय शोर मचाता रहता है या शैतानियां करता रहता है। सचिन वॉज ऑलवेज क्रिएटिंग मिसचीफ। ठीक है, कि सचिन हर समय कुछ ना कुछ शैतानी खोजता रहता है। द बॉयज वर ऑलवेज क्रिएटिंग नॉनसेंस या न्यूसेंस इन द क्लास, कि क्लास में वो लड़के हर समय शैतानी करते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह की कोई हरकत जो कि पास्ट में हो रही थी और स्पीकर बोलने वाले व्यक्ति उससे प्रसन्न नहीं रहता है, तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से इस तरीके से फॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूज, चेंज ऑफ नरेशन में भी आप पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। कब? जब आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो। तो जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे इसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल से समझना है। एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मोहित said to me, comma, inverted comma begin, I am going to Delhi। ठीक है, ये आपके पास दोस्तों डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में डिटेल में हम चेंज ऑफ नरेशन का टॉपिक जब लेंगे तब समझेंगे। अभी आप केवल रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान देना। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास में भी शायद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास में आपको इसके बारे में सिखाया था। अब समझिए क्या होता है। मोहित ने मुझसे कहा, मोहित सेड टू मी, मोहित ने मुझसे कहा। तो ये हिस्सा दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, इसे कहते हैं आप रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। ठीक है, जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है, उस हिस्से को आप कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और जो हिस्सा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उस हिस्से को आप कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, आर एस। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है उस हिस्से को जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है। ठीक है, अब देखिए, जब कभी आपको रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दी हुई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दी हुई है, तो उसे आप किस में चेंज कर देंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, मोहित सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये डायरेक्ट वॉइस सॉरी डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, इसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मोहित टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। अब देखो दोस्तों क्या बन जाएगा इसका? मोहित टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। देखिए दोस्तों यहां पर दो चीजें बदली हैं। एक तो प्रोनाउन चेंज हुई है। ठीक है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है? इसके कुछ नियम होते हैं कि फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन जो है एज पर सब्जेक्ट चेंज होती है, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? मोहित। तो मोहित के लिए ही का इस्तेमाल हो जाएगा। यहां पर हमें जो यहां पर फोकस करना है कि हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहां जो टेंस है ये है आई एम गोइंग टू दिल्ली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया कि नहीं? ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो इस तरीके से जब कभी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो उसका कन्वर्जन किस में होगा? बदल करके क्या बनाएंगे आप? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद हुआ हिस्सा होता है, उससे पहले वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें केवल रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि स्पीच कन्वर्जन के समय रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के साथ आप छेड़खानी नहीं करते हैं। ठीक है, टेंस के साथ चेंज किसका होता है? जो हिस्सा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप चेंज करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच की प्रोनाउन का भी चेंज होता है। वो बात हम
नरेशन में करेंगे। अभी फिलहाल हमें केवल टेंस का कन्वर्जन समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसे आप बदल करके पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली का क्या बन जाएगा, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपने आज पास्ट कंटिन्यूअस का सिंटेक्स और 5 यूजेस पढ़े। क्या क्या है एक बार फटाफट फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात हमने की थी कि पास्ट कंटिन्यूअस का सिंटेक्स कैसा होता है। सर सब्जेक्ट होता है, प्लस हेल्पिंग में आप वाज या वर का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, V4 फॉर्म, यानी कि बेस प्लस आईएनजी, और उसके साथ में ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। 4 बात। चलिए इसके साथ में यूजेस की बात करें तो सबसे पहले एक्शन टेकिंग प्लेस इन पास्ट, भूतकाल में हो रहा काम, या एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट, कि भूतकाल में कोई काम प्रोग्रेस में था उसे आप बताते हैं, नंबर 1। नंबर 2, टू एक्शंस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, कोई भी दो काम ऐसे जो कि एक साथ हो रहे थे भूतकाल में, उन्हें भी आप पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से बताते हैं। ठीक है। तीसरा यूज, इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी फीचर और इन पास्ट, किसी आदमी की किसी क्वालिटी या किसी फीचर में हो रही वृद्धि या गिरावट, उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से दर्शाते हैं, बशर्ते वो इंक्रीज या डिक्रीज पास्ट में भूतकाल में हो रही थी। ठीक है। इसके बाद में चौथा यूज, कि अगर स्पीकर किसी एक्टिविटी से खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, और वो एक्टिविटी पास्ट में हो रही थी, ठीक है, एनी एक्शन विच इज नॉट अप्रूव्ड बाय द स्पीकर एंड वाज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट विल बी फॉर्म्ड बाय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि शी वाज ऑलवेज स्कोल्डिंग हर चिल्ड्रन। ठीक है। तो ये तो हुई 4। और 5वां यूज कहां पर, चेंज ऑफ नरेशन में, कि जब रिपोर्टेड स्पीच आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है तो उसे कन्वर्ट जब करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे, तो आप टेंस को बदल करके क्या कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहां पर हमारे ये 5 यूज कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर विराम देंगे। उम्मीद है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंटैक्स भी और 5 यूजेस भी अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको बार बार रिवाइज कीजिए और इसके साथ में रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चंस, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करके देखिए। मैं भी अब अगली वीडियो में आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का एक सेट लेकर के आऊंगा। उसे हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।